हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। एक्सरसाइज 5.1 देख लेते हैं, जिसमें से हमारे 5 प्रॉब्लम हो गए थे। अभी हम 6 प्रॉब्लम देख रहे हैं पार्ट 2 में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में बोला एक्सप्रेस द वेक्टर सी एंड वेक्टर डी इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। और उसके बाद दूसरा बोला है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला एक्सप्रेस करके देखते हैं, उसके बाद सेकंड वाले पे जाएंगे, इसका मैक्सिमम डीएस एवलमेंट। ओके, डायग्राम एनालिसिस कर देते। पी क्यू आर ट्रायंगल है, डायरेक्शंस ये एरो जिस डायरेक्शन में रहता है वो डायरेक्शन का देखना हमें पता है, इससे हम नेगेटिव पॉजिटिव निकालते हैं। ठीक है, देखो पी क्यू ए बार है, पी आर बी बार है और पी एस सी बार है। ठीक है क्या? अब एस क्यू माइनस है और एस आर पॉजिटिव में, क्यू है ऐसा जस्ट बिकॉज ऑफ अपोजिट वेक्टर, या फिर हम नेगेटिव भी बोलते हैं उसको, बरोबर है क्या? चलो, तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे जिसमें मैं डॉट 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 मारे। ठीक है, पी क्यू एस। ठीक है क्या? तो यहाँ पे ए बार आ रहा है और डी बार माइनस डी बार आ रहा है, सी बार भी आ रहा है। ठीक है क्या? और अगर पी एस और एस क्यू लिया तो सी और डी आ रहा है, और अपने को सी और डी दिखाना है। ठीक है, इन ट्रायंगल पी एस क्यू एरो देखो अभी इसका पी एस प्लस एस क्यू हो जाएगा। ठीक है क्या? पी एस प्लस एस क्यू इज नथिंग बट द पी क्यू, बोल सकते हैं। पी एस का कौन सा बार है देखो वहां पे, सी बार प्लस माइनस डी बार। ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल देता हूं, पी क्यू ए बार। ठीक है, सिंपलीफाई करो इसको, प्लस माइनस माइनस होगा, सी बार माइनस डी बार सी बार माइनस डी बार इक्वल्स टू ए बार। तो ये रिलेशन मिल गया मेरे पास में। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 पुट कर देता हूं। अब सेकंड ट्रायंगल देखो, साइड वाला इन ट्रायंगल कौन सा है वो, पी एस आर। ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के कांसेप्ट यूज होंगे तुम्हारे। ठीक है, पी एस है, उसके बाद देखो पी एस का कहां से जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर एस आर का सी डी वापस आ रहा है अपने पास, तो सी डी जो दिया है उसके हिसाब से जाएंगे। पी एस प्लस एस आर इक्वल्स टू पी आर। पी एस क्या है, सी बार प्लस डी बार पॉजिटिव है, इक्वल्स टू पी आर क्या है, बी बार इक्वेशन 2 हो गया। नाउ डी बार फ्रॉम 1 and 2 1 and 2, या फिर एडिंग 1 and 2 बोल सकते हो। एडिंग 1 and 2 करो, क्या हो जाएगा, सी बार माइनस डी बार इक्वल ये 2c हो जाएगा पहले। टू सी बार ठीक है, 2c बार और इक्वल्स टू ए प्लस इक्वल्स टू ए प्लस वो कैंसिल होगा तो a बार प्लस बी बार b बार। ठीक है क्या? अब c इन टर्म्स ऑफ a बार एंड b बार चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, c को रखूंगा इधर, 2 जाएगा तो 1/2 भी कर सकता हूं मैं उसको, ए प्लस 1/2 ए बार प्लस a बार प्लस बी बार। b बार। इसको और सिंपलीफाई करना तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, c बार इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a बार प्लस हाफ ऑफ b बार। ठीक है, क्लियर है कि जितना सिंपलीफाई होगा उतना करेंगे, अदरवाइज ज्यादा नहीं। ठीक है, क्लियर है। नाउ एक इक्वेशन ले लो फ्रॉम, ये प्लस वाला 2 ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम 2 देखो हमको क्या करने को बोला था, i a इक्वल्स टू i माइनस 2j कैप है ना। ठीक है, ये क्या करने को बोला था हमें, दैट इज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट डी है। फाइंड करना वेक्टर की डायरेक्शन हमें, क्या फाइंड करना है, वेक्टर की डायरेक्शन सबसे पहले जो जो आया है वो ले लो। ठीक है, हाफ a बार प्लस हाफ डी बार ये ले लिया मैंने एक। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा, इसके साथ तोड़ के जोड़ेंगे, प्लस डी वाला है ना एक, डी बार अपना c प्लस डी आया था ना कहीं पे, तो नो वही तो सेकंड इक्वेशन में तो आया है। ये c प्लस इक्वल, ठीक है, प्लस डी बार इक्वल्स टू बी बार। बी बार। ठीक है, क्लियर है।
सेकंड इक्वेशन में डाला हमने, ठीक है क्या? हमने ये वैल्यू किसकी डाली है? c की वैल्यू डाली है प्लस d और ये b, ठीक है? क्लियर है? अब क्या करेंगे? अगर मैं d बार इधर ला रहा हूं तो इधर b बार है, क्या होगा इधर आगे? प्लस है मतलब माइनस हाफ a बार माइनस हाफ b बार, ठीक है? 1 b से माइनस हाफ b माइनस होगा तो कितना बचेगा? या फिर b बार कॉमन लो, हाफ टाइम b बार बोल सकते हैं क्या? दूसरे इसमें क्या बचा? माइनस हाफ a बार, ये d बार का मिल गया, ठीक है? एक्सप्रेस c बार और d बार बोला था, c बार भी कर दिया हमने, d बार भी कर दिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है? वेक्टर फाइंड करना है i कैप के लिए, ठीक है? i कैप प्लस 2j कैप, 2j कैप नहीं माइनस है, ठीक है क्या? अब a बार का डायरेक्शन देखो, कहां पे है? p और q के डायरेक्शन में है, ठीक है? अब उसी के डायरेक्शन में a बार देखो, c बार का भी उसी केस में है, बट हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है? साइड में ले लो, उसके फ्री वेक्टर ले लो, फ्री वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है? मान के चलो a बार के डायरेक्शन में मैंने यहां से एक ले लिया और इसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 7 यूनिट चाहिए, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है क्या? तो कब ले सकते हैं हम ऐसा? जब भी ऐसा करना पड़ता है तो हम उस वेक्टर के अलावा में क्या निकालते हैं? कल ही बताया था, कौन सा वेक्टर निकालते हैं? यूनिट वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं? ए बार की डायरेक्शन में हूं, उस साइड में लेकिन पता है मैंने बस, ठीक है? यूनिट वेक्टर कैसे आता है? बेसिक में बताया था, इसका मैग्नीट्यूड 1 उसके हाँ 1 आता है, बट कब होता है? 1 कब आएगा? जब उसी वेक्टर्स के डिवाइड में मैं उसका मैग्नीट्यूड डाल दूंगा, समझे क्या? क्या आ जाएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा बताओ? इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में मैग्नीट्यूड डाल देंगे 1 बिलोंग टू ए पर, हाँ तुम जो देना है दे सकते हो उसको। ए बार क्या अपने पास दिया है ना वहां पे? क्या है? i माइनस 2j i कैप माइनस 2j कैप अपवर्ड। मॉड कैसे निकालते हैं पता है ना? अंडर रूट में स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस या माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है क्या? चलो करो, इसका क्या आएगा? 2 I cap minus 2j cap upon i कैप माइनस 2j cap upon i कैप माइनस 2j कैप अपॉन under root 5 under root 5 अंडर रूट 5 ठीक है क्या? अब ये किसकी दी वैल्यू आ रही है हमारी? a bar यूनिट वेक्टर, बट हमें निकालनी क्या है? डायरेक्शन, ठीक है क्या? क्या डायरेक्शन आई है? फाइंड द वेक्टर डायरेक्शन बोला था, ठीक है? तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड कितना था? 7 यूनिट्स अलोंग यूनिट्स लिख देना है यहाँ पे, ठीक है? अलोंग वेक्टर या फिर डायरेक्ट ए भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है क्या? अलोंग ए भी लिख सकते हो, ठीक है? अलोंग ए लिखोगे बस वेक्टर आगे लिखा होगा, ठीक है? अब मेरे को बताइए किसके लिए निकला? 1 के लिए निकला, ठीक है? अब हमें किसके लिए निकालना था? 7 यूनिट्स के लिए निकालना था। तो 1 के लिए निकला तो हम क्या करेंगे अभी? मल्टीप्लाई किससे? 7 से ठीक क्या हो जाएगा? a वेक्टर इक्वल्स टू 7 into I minus 2j upon root 5. चलो आंसर बताओ इसका। 7i minus 14j cap upon under root 5 ऐसा रहा तो जो नंबर्स है कि उसको एक साइड वेक्टर्स को एक साइड क्या होगा? नंबर एक 7 के अपॉन में रूट 5 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में i कैप माइनस कहाँ से आता है तेरा माइनस दे? आई वापस चालू कर देगा तो माइनस 2j है तू कहाँ जाता है तेरा? 2 तो बोला था आपने सुन लिया वापस पॉज करके वापस रिवाइंड कर। ऐसा फालतू चीज नहीं करना हाँ पूरा वैल्यू देख के बोला था, ठीक है क्या?
यूनिट वेक्टर आ गया ना। उसके बाद क्या करेंगे? डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन अब क्या है? डायरेक्शन बाकी सब हो गए। अब इस 7/5 पे चलो इसको थोड़ा सा आगे सुन लो, क्या होगा? रूट 5 को ऐड करेंगे। करो ना, सॉल्व करो ना, उसको सॉल्व होता है ना, और सॉल्व होता है। मैंने क्या बोला, जितना सॉल्व हो सकता है उतना करने का। देखो 7/5 कॉमन में 2 है, इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो उसका कर सकते हैं क्या? आता है? हाँ आप यहाँ नंबर अलग लिखना है, वो अलग लिखना है। अरे तो भी तो नंबर अलग ही होगी ना भाऊ। इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 7/√15 और √5 लिया, बरोबर है, तो नंबर अलग है, मल्टीप्लाइड बाय आई, वेक्टर अलग है, उसके बाद में माइनस साइन, 7 दूनी 14 अपॉन √5, बरोबर। और ये जी अलग है, क्या अलग मल्टीप्लाइड में रूट पे है ना, ठीक है। अब क्या पे थे हम? डायरेक्शन निकालनी है। अब चेक कर दो क्वेश्चन में क्या पूछा था। हाँ By vector in the direction of जिसकी मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है उसकी डायरेक्शन। मेरी क्या डायरेक्शन? मेरी क्या डायरेक्शन? कैसे पता करते डायरेक्शन? ये था हमारा वेक्टर a = 7a, ये था हमारा डायरेक्शन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? I से J टूवर्ड्स, समझे, ठीक है। चेक करो एक बार आंसर, पूछे, देखो देखते हैं। हाँ बोलो। find the distance from यूनिट पता क्या दिए? 4 - 2 6 हाँ A the xy plane. हाँ, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू दोस्त प्रॉब्लम सेपरेट करने बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ठीक है। क्या है दिया हुआ हमारे पास? डिस्टेंस फ्रॉम दिया है 4 - 2 6। ये क्या होते हैं 4 - 2 6? XYZ। मतलब हमारे पास कितने एक्सिस है? तीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सिस बनाएंगे, एक्स है, कोई भी प्रॉब्लम रहे इसका सबसे पहले एक्सिस है तो एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। क्या 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब प्लेन एक्स वाई की अगर बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो एक्स और वाई क्या है? ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इस प्लेन में जो भी होगा वो क्या होगा? एक्स वाई का, ठीक है। ये जेड है मान के ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे फिजिक्स में एक था, ठीक है। तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर खड़ा करके देखो, अच्छे से दिख रहा है सबके, इतने 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आ रहा है क्या? तो इसको मैं देखो, जेड एक्सिस ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, वो ऐसा रहेगा खड़ा, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। ऐसा पकड़ोगे तो नहीं दिखेगा 90, देखो प्लेन के हिसाब से देखो उसको, ठीक है। पेज पता है, पेज ऐसा वो प्लेन बोला है, ठीक है। क्लियर है क्या? ये इसका पेज है, सब 90, ठीक है। चलो अब करना क्या है? 4 का -2 -6 क्या है? वर्टिसेस वही बोलते हैं। नहीं 4 है x का, -2 है y का, 6 है z का। तो वर्टिसेस ही हुए, कोऑर्डिनेट्स कितने मेरे हिसाब से क्या हुए? क्या हुए? हाँ बोल बता लेना उसको, बता बोल क्या बोल रहे? वो नहीं करता, वो वर्टिसेस नहीं करते, मैं पॉइंट बोलता हूं, उनको पॉइंट्स। बोथ आंसर एकदम इजी, डिस्टेंस फार्मूले से निकालना पड़ेगा सबसे पहली बार, तो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब 3 है, 4 किसको जाएगा रे? x तो ये है यहाँ पे 4 क्या था? -2, 6, x y and z, these are the coordinates of x axis and y axis and z axis। क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं अब ये, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है।
अब उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कहाँ दिख रहा है भाई, ठीक है, इसको छोड़ दो, क्या दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का उस प्लेन से डिस्टेंस कितना है निकालना है, ये वाला है, ये वाला है, व्हाट इज द डिस्टेंस, किसको पैरेलल है, z एक्सिस को पैरेलल है क्या, तो क्या लिखेंगे हम, किसको पैरेलल है, z एक्सिस को पैरेलल है, तो व्हाट इज द आंसर, कांसेप्ट समझो, आंसर एक लाइन क्या बता इसलिए रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कुछ भी आ सकता है उसके जगह 6 हां 6 6 क्यों पैरेलल है ना एक दूसरे, लिखोगे कैसे, बिकॉज़ द xy plane या द डिस्टेंस, क्या लिखोगे आंसर में, the distance of x y plane. of xy plane. द डिस्टेंस, हां कहां से कहां तक बोला था मैंने, देखो एक बार, इसको XY से Z किसका निकालना है, XY प्लेन तो कुछ नाम देंगे हम, बिना नाम दें जब जमता है क्या, एक पॉइंट को सेंटर पॉइंट का ही नाम दे, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए बुल, चलेगा सर, बिना नाम के हमने अभी तक कोई वेक्टर लिए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 6 समझ गया आंसर, ठीक है, किसको पैरेलल है वो देख के चलना है, उसके बाद yz बोले, अब बताओ ऑलरेडी कितना है, y y 4 x कितना है, 4 सेम रहेंगी द डिस्टेंस फ्रॉम a टू yz प्लेन, बरोबर, इक्वल्स टू 4 ठीक है, उसके बाद थर्ड ये b का था, ठीक है, c का क्या आएगा, c का -2 y इक्वल्स टू -2, ठीक है क्या, उसके बाद क्या बोला है, अब थोड़ा सा टफ लेवल पे आएंगे, क्या दिया, x एक्सिस से पूछा, अभी प्लेन की बात हुई है क्या, एक्सिस मतलब डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बता दी, अगर तीन चीजें दी हुई है, क्या x y एंड z, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इधर बीच में प्लस होता है, पता है ना, कल की बात है, बरोबर, x का लेना है तो हम किसका स्क्वायर करेंगे, x का क्या हो जाता है, 0 लिखा था हमने कल, ठीक है, बिकॉज़ x into x का स्क्वायर इज 0, ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज़ ओरिजिन पे तो x ही रहेगा, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, ठीक है, तो d के लिए क्या बोला है, बोलो एक बार, अंडर रूट रेटा the x axis द डिस्टेंस from फ्रॉम x axis x एक्सिस ना इक्वल्स टू अंडर रूट y स्क्वायर प्लस z square इक्वल्स टू, बोलो अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा रे, 4 प्लस 40 ऐसे रहने दो, उसको और सॉल्व करना पड़ता है, क्या आएगा, 2 रूट 10 ठीक है, चलो उसके बाद क्या किया हमने, इसका पता है क्या तनिष्का, ऐसे आया कैसे निकाला, 2 10 का 40 होता है, और 10 2 का कितना होता है, बट 2 10 का कब से 40 होने लगा बे, नहीं 2020 होता है, फिर कैसे आया, उसका रूट निकाला, कैसे निकाला वही तो पूछ रहा हूँ, 2 का और 4 का 2 बाहर निकलता है, हाँ, तो 10 बचा, 4 का 2 बाहर निकला तो 10 कैसे बचा, 40 में से तो 38 बचना चाहिए, 4 का 2 निकला 36, 36 का 10 कैसे बचा, क्या था हमारे 4 into 10 and 2 rate, किसकी वैल्यू निकली है, x axis का डिस्टेंस ठीक है, उसके बाद क्या है, y axis और है y एक्सिस का कैसे निकालेंगे बताओ, अंडर रूट x axis का स्क्वायर प्लस z axis का स्क्वायर, पहले z लेंगे फिर x लेंगे, क्यों ऐसा, y के बाद कौन आता है, Z. आएगा तो आंसर वही, बट एक्स से हो जाएगी, ठीक है,
y है इसलिए y 0 हो गए, 2 आ गए, ठीक है। बताओ क्या होगा? 6 square plus 4 square. हाँ कितना आएगा? Under root 36 plus 16. कितना होता है? कैसे निकालेंगे? देखो कौन से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 13 into 4 करो, 30 13 13 52, आता है. 2 बाहर आएगा, रूट में कितना 2 root बचेगा? 13. कैसे हुआ ये? 4 into 13, Under root 2 बाहर आएंगे, सबसे पहले हम 2 से ट्राई मारते हैं, उसके बाद 4, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो सॉरी, पहले 4 से मारते हैं, उसके बाद 6 8 से चलते जाए। फिर इसके बाद क्या बचा है? क्या बचा है? Z. z एक्सिस क्या होगा रे? अंडर रूट एक्स एक्सिस न्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स z से चालू हुआ तो क्या आएगा? X axis का square. रुक क्यों गया था फिर? बोलो। 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का, होल स्क्वायर चलो माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4 ही आएगा, और 4 का 16 नहीं आएगा। 16 प्लस 4 इज रूट 20, मतलब 2 root 5. बिकॉज़ 4 5 जा 20, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आंसर चेक कर लो पूरे का, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये y इक्वल्स टू 2 आएगा, बिकॉज़ देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नंबर -2 है, ठीक है, बट ये अलोंग y एक्सिस चल रहा है, ठीक है, एंड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं. ठीक है। क्लियर? y एक्सिस z से x है, इसलिए x से z होता तो, नेगेटिव ठीक है। देखो इसका -2 ही रहेगा, तो दीज आर नॉन नेगेटिव वैल्यूज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव का अक्सर साइड होता है हमारा इधर, ठीक है, ऐसा रहता है ना हमारा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, ठीक है। इधर पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑफ द z प्लेन, एक्सिस ऐसे होते हैं हमारे, होते हैं क्या? x पॉजिटिव x नेगेटिव ये y पॉजिटिव ये y, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर से साइन का अंदर में आ सकता है, ठीक है। इधर के डायरेक्शन में जो भी रहेंगे वो रहेंगे, पॉजिटिव इधर के डायरेक्शन में जो भी रहेंगे पॉजिटिव तो बोथ आर पॉजिटिव, हां ठीक है क्या? उधर इधर क्या रहेगा रे? Positive. और नीचे वाले, Negative. ठीक है। इधर वाले, Negative. नेगेटिव नेगेटिव इधर, Positive. Positive. Negative. ये डायरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव ये डायरेक्शन नेगेटिव नेगेटिव खासी नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है क्या? अब देखो 3 यूनिट्स बिहाइंड द, एक ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 units to the right of the exit, three unit behind YZ plane. यूनिट समझ में? वन यूनिट इसमें Z वाला तो नहीं बना है. देखो 3 यूनिट्स बिहाइंड YZ प्लेन बोला है, क्या बोला है? ये को सॉल्व कर दूंगा। 3 यूनिट्स बिहाइंड YZ प्लेन, YZ प्लेन दिख रहा है तुमको दोनों को, ठीक है। Z बनाना पड़ेगा, ठीक है, पकड़ के लो ऐसा, ठीक है। YZ प्लेन के बिहाइंड कौन चल रहा है? एक्स तो -3 क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? बिहाइंड बिहाइंड बोला है ना, बिहाइंड इसलिए माइनस तो कितना होगा? फॉरवर्ड थोड़ी है, -2 Behind it. पीछे बिहाइंड फ्रंट समझता है 3 यूनिट बिहाइंड y एक्सिस. अच्छा हां 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 ये ठीक है, दिख रहा है कि वहाँ पे लिखा हो। उसके बाद 4 यूनिट्स
4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द x z डी है, बरोबर है। y equals to y इक्वल्स टू कितना आएगा, 4. समझ में आ गया क्या? v में v है ना कि उसी में है, तो मैं इसको सेकंड पॉइंट दे दूं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कितना आएगा, y इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 5 यूनिट्स अबव द xy प्लेन। अबव द xy प्लेन मतलब ऊपर, अबव द xy प्लेन, प्लेन को ऐसा देखो, कैसा, पेपर की तरह देखो, ठीक है। प्लेन बोला तो हमेशा पेपर, ठीक है क्या। तो x z बोला है तो वैल्यू किसकी आनी चाहिए, z x y x y बोला है तो z की वैल्यू आएगी। तो c में क्या आएगा, सॉरी थर्ड में क्या आएगा, z इक्वल्स टू 5। उसके बाद क्या बोला है, बस हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बोला था ना, लोकेटेड, बराबर। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा मेरे को, देयरफॉर तीनों को लगाओ, द रिक्वायर्ड coordinates are कोऑर्डिनेट are minus 3 4 5 पॉइंट कहां से आया बे तेरा, पॉइंट का बोला मैंने 3 4 5 बोला करूंगा नहीं मैं, कितने मैंने बोले कितने की बोलता है? सेम डायग्राम से जाएंगे, ठीक है। क्या बोला अभी ने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड इन, क्या पढ़ रहा हूं area of the triangle. They in YZ plane ये चालू वही है ना, हां तो क्यों ऐसे कर रहे हो, in the y 1 यूनिट टू द राइट ऑफ बरोबर है, एंड 6 यूनिट अबाउट टू द x y चलो सबसे पहले क्या बोला था, कोऑर्डिनेट्स हम x y z ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास है। और क्या बोला है, पॉइंट लोकेटेड y z प्लेन, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0 क्योंकि ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। आल्सो द पॉइंट 1 यूनिट बोला है, बरोबर है, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ x z, मतलब y इक्वल्स टू 1 लिखते टाइम प्रॉपर लिखना, एक मैं बता रहा हूं। 0 उसके बाद 6 यूनिट्स अबाउ द xy, मतलब z इक्वल्स टू 6 जो दिया है उसको छोड़ के ले लेने का, ठीक है। क्लियर है क्या, तो क्या आया मेरे पास में, इन द कोऑर्डिनेट 0, 1, 6 इधर x इक्वल्स टू 0 पे लिख देना, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, 10वां, ना सॉरी सी, सी नहीं 10वां हमारे पूछ रहा हूँ सी है क्या, निकालना पड़ेगा भाई। ये ऐसा आ गया मेरा ट्रायंगल, ठीक है। इसको ये ले लेता हूँ मैं, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या। अब उसके वर्टिसेस क्या दिए हैं, 1 1 0, तो ये दिए 1 के 1 1 0, बी के लिए कितना दिया है 1 0 1 0 1 101, ठीक है। सी के लिए 0 1 1 0 1 1, ठीक है क्या, बन गया डायग्राम मेरी। अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया निकालने के लिए लेंथ पता रहनी चाहिए, ठीक है क्या। सो लेंथ ऑफ एबी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस क्या लिखूं मैं, लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू अंडर रूट, बोलो 1 माइनस, ठीक है। उसके बाद प्लस दूसरा 1 minus 1 0 0 तीसरा 0 minus 1 ये पता है ना कैसे आता है, पता है तेरे को, बता उसको कैसे, इसलिए बोलता जैसे नहीं समझा, अब मैंने नहीं पूछा होता आगे बढ़ जाता तो गया था वापस। यही बस लेफ्ट कहां पे है यहाँ पे, ऐसी चलो क्या है यार इसका, 0 स्क्वायर माइनस अंडर रूट उसका 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 कैसे हुआ, वो उधर अच्छा उधर ठीक है क्या, क्लियर है। 1 कितना यूनिट, √2 इसको यूनिट में लिख के बताया ना लेंथ, मैं काय का स्क्वायर ले, 1.414 लेंथ ऑफ एबी, ठीक है क्या। उसके बाद क्या निकालना है मुझे, लेंथ ऑफ BC चलो ट्राई मारो सब लोग आंसर बताने का, क्या होगा बीसी के लिए बेटा, 1 minus 0 1 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 1 का होल स्क्वायर जो कि होगा √2 क्या धीरज पकड़, डायरेक्ट कितना आएगा रे, √2
1 plus 1 plus 1 1 हाँ ठीक है रूट 2 आ रहा है बेटा अर्पिता यूनिट हैप्पी 1 plus 1 लिख दिया मैंने हाँ उसके बाद देख तो AC एसी CAC दो भी लिखना लिख सकते हो रूट 2 अब डायरेक्ट मेरे को कहाँ से निकाल रूट 2 क्यों रूट 2 ट्रायंगल है ना ट्रायंगल के दो साइड है सेम रहते हैं हाँ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो? कैसे पता चला तेरे को तीनों साइड सेम है? इसमें निकाल निकालते तो तेरी इमेज इसमें बन गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सही बात रूट 2 चाहिए आपको तक वो बोलता है ट्रायंगल के तीनों साइड सेम रहते हैं ये मेरा ट्रायंगल ऐसा है निकाल तीनों साइड से क्या आएगा अबे वही पता करना था कि वो कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल समझा हां क्या आएगा उसका भी रूट 2 आएगा सो आंसर में क्या लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल के लिए फार्मूला एरिया निकालने के लिए अब अभिजीत बताएगा कोई मुंह नहीं खुलेगा हाफ इनटू लाइन मारो मुंह हाफ लेंथ इनटू ब्रेड प्लस ब्रेड नहीं वो तो क्यों होगा हो गया भाजपाला 12वीं का अभी हाफ इनटू लाइन अरे तुमको एक सिंपल चीज पता नहीं थी भाई तुमको ब्रेड या ट्रायंगल से ना हाफ इनटू लाइन इनटू ब्रेड हाफ लेंथ इनटू ब्रेड इनटू हाइट लेंथ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बता ट्रायंगल मत बताओ अभी हैव इनटू लेंथ इनटू ब्रेड बहुत से ट्रायंगल है हाइपोटेन्यूज है सब कैसे इक्विलैटरल का एक ही है बचपन से सीखते हुए आ रहे हो लाइन प्लस ब्रेड प्लस हाइट बताओ बताओ L plus B plus H 2 into L plus B क्या बोला था मैंने ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज रूट 3/4 इनटू साइड स्क्वायर बस बस तेरे को तो आ ही रहा था बस याद नहीं आ रहा होगा है ना रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ऑल साइड स्क्वायर कितना आ रहा है रूट 2 का स्क्वायर स्क्वायर से हटा दो क्या बचेगा रूट 3/2 ठीक है एरिया यूनिट में रहता है अर्पिता यूनिट बोला ना मैं क्या निकाल रहा था क्या कौन सा यूनिट स्क्वायर यूनिट एसटी यूनिट ये बस याद रखना यूनिट्स पे आधा मत गायब हो जाएंगे ए भी है ना कितना दिया ए भी 2i 2i cap minus 4j cap plus 7k प्लस 7 की क्या and initial point a equals to हाँ ये ना हाँ बोल ब्रैकेट रख पता कोऑर्डिनेट बोलने दो कितना होता है Eight. 8 simple thing हाँ a equivalent to बोलना रे आगे 150 ट्रिपल लाइन बोल दो बीच में हाँ क्या का ट्रिपल लू a triple line फिर वो ब्रैकेट है ऐसा सही होता है हमारे find terminal point B उसका प्रिंटिंग मिस्टेक तो मेरे को मत थोप find terminal point B टर्मिनल पॉइंट क्या निकालना है बी टर्मिनल मतलब क्या होता है रे जिसके आखिरी के साइड सेम रहती terminal है वो टर्मिनल वो होता है ना यूनिट वेक्टर्स लेने पड़ेंगे ठीक है तो ए और बी कंसीडर करके लेंगे ठीक है फॉर वेक्टर ए एंड बी ठीक है सो सॉल्यूशन लेट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी आर द बोलो ना भाई आर पोजीशन वेक्टर्स होते हैं ना हां छोटे वाले पोजीशन वेक्टर वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्लियर हो गया क्या अब उसके बाद क्या करने को बोला है अपने को गिवन दिया हुआ है 1,5,0 बरोबर है वो तो लिख दिया अपन ने गिवन में ठीक है गिवन में 1,5,0 क्या है कोऑर्डिनेट्स बरोबर क्या किसके किसके तो सबसे पहले वेक्टर ए बी के लिए बोला तो वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 2i था -4j था +7k था ठीक है क्या कर सकता हूं मैं इसके साथ ऐसा कि मेरे को वैल्यू मिल जाए मैग्नीट्यूड निकाल a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a equals to 2i minus 4j plus 7k only सब हमको ये वेक्टर निकाल पोजीशन वेक्टर upon b की वैल्यू आता है क्या निकालने
क्या देखना होगा? पूछना उसको कैसे निकालते अंडर रूट पूछता उसको, उसने बोल दे बस, वो क्यों नहीं आता कल अंडर तो पूरे बेसिक ही आता उसके साथ। अंडर रूट चालू है कह रहे हो? कपड़े की आवाज सुना रहे वन है तो आई लिखूंगा प्लस 5j चालू है क्या? हाँ ठीक है प्लस 0k, अब 0k को नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि 0k ये कितना ही प्लस घुसेगा उसके अंदर। ठीक है बता था क्या कल और बता था बेसिक में एक चीज की जब ए बी वेक्टर रहता है इसके जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो क्या होता है b माइनस ए होता है। करो b माइनस ए, b है क्या तुम्हारे पास? नहीं कैसे निकालोगे b? a कैसे निकालूं मैंने? ए बी की वैल्यू रखी फिर ए की वैल्यू से भी निकालेंगे। क्या है 2i माइनस -4j 4j प्लस प्लस 7k प्लस इसका b जैसा का वैसा। तो एक काम करो उसको इधर लेके आओ प्लस i प्लस 5j प्लस प्लस रहेगा कि इक्वल टू रहेगा? इक्वल टू b हाँ 2i को i के साथ प्लस करो क्या आएगा 3i 3i माइनस 4j माइनस 5j प्लस 1 प्लस 1j प्लस j 1j को ओनली j लिखते हैं हम प्लस 7k का वैसे ही रहेगा 7k प्लस 7k। ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ b b बार। ठीक है मेरे को पूछा क्या है ए b टर्मिनल पॉइंट ऑफ b। अब ये भी कैसे निकालेंगे? अभी बी वेक्टर में से पूरा उस ए में से माइनस करेंगे। खत्म ही हो गया कुछ माइनस कर लेंगे दोनों किस कोऑर्डिनेट्स निकालना आते हैं। ठीक है तो टर्मिनस पॉइंट क्या निकले तुम्हारे 3 1 7 चेक करो हमें ये b को कैपिटल B करना पड़ेगा 1 सॉरी 3 1 7। ठीक है नहीं कब बेसिक पढ़ा 3, 2, -4 ऐसा बोल कि मेरे को समझे 3 to -4 3 2 -4 b क्या है 1951 की नहीं बोलो b 9 8 -10 9 8 माइनस 10 c -2 -3 1 -2 -3 1 तो इसके कारण हम ये बोला हो गए तीन ही चलते। इधर से मैं चौथा भी रहता है इसका तेरे को चौथा जब वहाँ पे ट्रायंगल मेंशन क्या शो कर रहा है ये कोलिनियर है या नहीं बरोबर है क्या? तो सबसे पहले एक लाइन पे मेरे को तीनों पॉइंट चाहिए ये सी ये बी और ये ए। ठीक है ये क्या हो गया कोलिनियर बरोबर क्या? तो ये दोनों तीनों एक लाइन पे अगर आ रही तो दीज आर कोलिनियर अदरवाइज दे आर नॉट। ठीक है क्या? तो कैसे निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे लेंथ ऑफ ए में डिस्टेंस फाइंड भी कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर से निकाल सकते हैं। ठीक है रूट तो तुमको आता है पोजीशन वेक्टर के थ्रू जाए दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है दोनों कैसे निकालेंगे? ए का स्मॉल ए बार। ठीक है क्या आएगा स्मॉल ए 3i प्लस 2j -4 समझे क्या? उसके बाद b का 9i प्लस 8j -10k ठीक है c का -2i -3j प्लस k क्या प्लस k आप क्या कुछ था ही नहीं क्या? मैंने वो आई दिख रहा था 1 है वहाँ पे 1 1 है क्या? i की जगह ठीक है क्लियर है क्या? अब क्या निकालेंगे हम? ए बी कैसे निकलता है? b माइनस 8 करो b क्या है 9i प्लस 8j -10k माइनस 3i plus 2j 3i प्लस 2j 2j 4k प्लस -4k ठीक है माइनस को अंदर लेके जाओ ब्रैकेट के और सॉल्व करो। ठीक है -3 -2 और +4 हो जाएगा बरोबर 6i माइनस अंदर जाएगा तो 6i प्लस 6j हाँ और फिर आता है क्या ये? हाँ
माइनस 14 क्या के पूरा करा दूं? माइनस 14 के पूरा करा दूं? नहीं -6k तुम्हारे 14 के और 6 के चक्कर में मेरा 6 हो हाँ, जाएगा। 14 है अभी 9i प्लस 8j माइनस 10k है ये, माइनस साइन अंदर जा रहा है तो माइनस 3i प्लस 2j सॉरी माइनस हो जाएगा ये भी, और माइनस का प्लस 4k क्योंकि माइनस अंदर जाके माइनस माइनस प्लस कर दिया। क्लियर है क्या? उसके बाद करो इसका 9i है, 9i से 3 गए तो 6i बचा, प्लस का साइन है इधर 8j में से माइनस 2j 6j बचा, माइनस 10k है माइनस साइन है प्लस 4k है तो माइनस 6j j कहां से आया? k k ठीक है क्या? 6 को कॉमन ले लो, क्या बचा? I plus j minus k ठीक है क्या? निकाल सकते हैं सब कॉमन? ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी? b है ना? b minus a b माइनस a है क्या? ab की निकली ना बे b minus a पोजीशन वेक्टर बोल रहा, अगर b माइनस से बोलना है। ठीक है, अब bc की निकालेंगे। ये तुमको रूट से भी आता है, पता है ना? रूट से करते हैं, रूट फर्स्ट से। से बेस्ट से, ठीक है? ऐसा नहीं करते। एक किया ना, इसी से चलना पड़ेगा। नहीं तो वो वाला भी तेरे को बोलेगा ठीक है, पहले मैं तेरे को एक का आधा आधा मार्क करता, फिर आधे का अलग अलग आधा करूंगा। चलेगा? ओनली वन मेथड है, एक तो ये करो या फिर रूट वाली करो। ठीक है, समझ में आया? चलो, उसके बाद BC बोलो। c minus b निकालो अभी ये तू। minus 2i minus 3j plus k minus 9i plus 8j minus 10 11i सेम उसी के स्टेप के साथ जाएगा। ठीक है, 11 और सब 11 है 11 ब्रैकेट में 11i plus j minus k C में से A कर रहे हैं, नहीं नहीं c में से b कर रहे हैं C में से B, तो ये तो बोला। अरे ये a से नॉट ए, -2 है, -2 और -9 हो जाएगा, बराबर अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, मतलब 11 -11 आए, बराबर? ठीक है क्या? उसके बाद माइनस 11j और प्लस 11k, बराबर क्या? तो 11 में से क्या इसको कॉमन निकालोगे minus 11 को कॉमन और प्लस का क्या करेंगे फिर? अच्छा करेंगे, ऐसे कैसे रहते जो ऐसा कुछ रहा तो अगर 11 बाहर निकाला तो I माइनस j प्लस k, खत्म काम। ठीक है क्या? इसकी वैल्यू ये i का माइनस था बाहर। ठीक है, फिर वहां पे और भी फिर प्लस j ऐसा प्लस रहेगा बेटा, ये दोनों माइनस है ना, तो माइनस दोनों का कॉमन -11 आया ना। हाँ तो फिर कॉमन निकाल दो एक एक प्लस साइन में दे दो। प्लस चाहिए ना प्लस माइनस हो और k ये के बाद minus होगा, हाँ sorry। वो माइनस वही तो ओके भैया, ओके, हर बार टीचर ठीक है क्या? कभी मैं समझदार ना है। ओके, बहुत समझदार हो गए। एसी क्या करेंगे? ca एसी जरूरत नहीं, नहीं जरूरत नहीं। दो एक भी मांगे थे कितने मांगे क्वेश्चन क्यों नहीं जरूरत तो एक लाइन का रंग में दो हो गया नहीं आ रहे थे दो एक लाइन पे नॉन कोलिनियर एक में 6 आ रहा है एक में माइनस आ रहा है दिमाग लगा, अंडा से मतलब क्या कर सकते हैं? हो गया? बोलो भी मैं लगा लिया दिमाग। चलो देखो भाई, अब जब मैं ए बी ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मेरे को क्या दिखाना था? एक लाइन थी ए बी, तुम्हारे हिसाब से नॉन कोलिनियर है, बरोबर? सर अभी तो अनाउंस कर रहे थे वैल्यूज अलग है करके, ठीक है, तो वो कैसा है? साथ का डबल है, आदमी का उंगलियां देखिए उसके औकात का
अंदर से ज़्यादा नहीं देना है, ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, बोलिए ये बदल देता है, वैसा वाला काम है इसका। इसको अगर मैं ले रहा हूँ, क्या वैल्यू दे रहे मेरी अभी 6 सही, 6 minus ब्रैकेट में I plus J minus K। इसको इनटू कर दिया मैंने इधर I plus J माइनस minus K, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ क्या कर रहा हूँ मैं? मल्टीप्लाई ठीक है, स्केलर मल्टीपल वाला पता है, चलो ठीक है, क्या होगा इसका? ये माइनस AB इधर मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस 66 -6 अपॉन 11 कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड कीजिए। मल्टीप्लाई अब बोला है दो थी ए बी और बी सी की वैल्यूज, ठीक है, समझे कि कैसे आया? कितने लोग नहीं समझे बेटा? क्या बात है, 10 रुपए तो क्या बोला था हमने, क्या किया? हमको करना क्या है? शो दैट बोला है, क्या करना है? पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, ठीक है, तो एडजस्ट किया हमने वहां पे, क्या किया? एडजस्ट ए और बी है, बी पॉइंट कॉमन है, ठीक है, अब ए बी बार की वैल्यू क्या है? 6 है, ठीक है, अगर मेरे को -11 इसके पास मिलाना है तो मैंने 6 लिया, I plus J plus K दिया, उसके साथ सेकंड इक्वेशन लिया, वो क्या था? -11, तो -11 जब मैं 11 ऐड कर रहा तो मैंने मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया उसको, समझा? -11 से मल्टीप्लाई भी होगा, -11 से डिवाइड भी होगा, अच्छा मैंने इधर लिखा नहीं, सॉरी, ठीक है, इसलिए तो डिवाइड भी होगा, ठीक है, एडजस्ट कर लिया उसको, ठीक है, अब क्या हो जाएगा? -6 अपॉन 11, ठीक है क्या? और BC क्या रहेगा? BC ये पूरा क्या था? BC बीसी का, हो गया आगे, ठीक है, क्लियर है क्या? यस ए बी बार और बी सी बार के स्केलर मल्टीप्लस थे, ठीक है, सो देयरफॉर ए बी बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार, ठीक है, therefore the common point is कौन है? B है, और मुझे वही चाहिए था, तो क्या हो गई? these are also therefore this vector AB bar and other vector BC bar are कोलिनियर, क्योंकि हमें पूरा वेक्टर ने पूछा, हमें पॉइंट्स पूछा था, सो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इसके लास्ट में, ठीक है, क्लियर हो गया क्या? सेकंड वाला तुमको होमवर्क के टाइम स्टैम्प में डाल देना मेरे को कि कोलिनियर है या नहीं, ठीक है, उसके बाद 12th वाला देखो, कौन सा देखना है? 13 वो प्लानर है वो हमारा चलो 13 में देखो क्या दिया है, मिटाओ, तुम 13 कर सकते हो, बट करा देता हूँ, देख के लगता है क्या कर सकता हूँ मैं? छोटे दिखा लगता है क्या? कड़बिया बोलना, इधर वेक्टर दोबारा फाइल आपको वैल्यू +5 नहीं कर सकता? दोनों को ऐड करके क्यू को एक से तरफ लेके उसी को तो मैंने पूछा कर सकता है, नहीं कर सकता, एक तो हाँ रहता आंसर है, फिर ना रहता नहीं कर सकता, वेरी गुड, बाकी बच्चों को सोच बाकी बच्चों का सोच के क्या मतलब तू कर सकता है, बुलाओ देखो बोर्ड पे क्या है रे? द वेक्टर्स 2y है ना, दैट 2y, अबे पढ़ो ना बे, माइनस qj plus 3k and 4i minus 5j plus 6k प्लस 6k are collinear, then find the value of q. क्योंकि वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आईजे के क्या प्रोपोर्शनल्स हैं कोएफिशिएंट्स को, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ आईजे के सॉल्यूशन चालू हो गया, ठीक है, द
I J K R कोलिनियर बोला है, ठीक है। और क्या क्या फाइंड करना है? Q. कोलिनियर है मतलब ये प्रोपोर्शनल भी है, ठीक है। क्या है? प्रोपोर्शनल भी है। प्रोफेसर मत पढ़ना, ठीक है क्या? क्लियर? सो क्या होगा? प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा रे? उसका एक पकड़ो, इसका एक पकड़ो, क्या होगा? 2/4 इक्वल्स टू माइनस साइन है, देंगे क्या? देंगे माइनस क्यू अपॉन माइनस 5, उसके बाद इक्वल्स टू 3/6। ठीक है, क्लियर है? एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है तो ये क्या होगा? इधर आया तो q/5 इक्वल्स टू, नंबर्स को उधर लेके जाओ, 3/6 1/2 होगा क्या? माइनस होगा क्या? हाँ कैसे हुआ? माइनस नहीं होगा, 3 1 सा फिर माइनस कैसे आप बोला? आप माइनस लिखिए नहीं। मैंने जब पूछा माइनस हुआ कैसे, हाँ किसने बोला? 3-4 आवाजें मेरे को। 1 2 3 4 तो माइनस माइनस करने के बाद किया। मैं जब भी कुछ पूछता हूँ ना पहले सोच समझ के हाँ ना बोला करो। कैसे कटाओ? 3 2 1 2 2 2 4 अबे 3 1 3 बस से चालू हो गया तू। 3 1 सा 3 2 सा 3/6 1/2 -9 की तरफ। तो 2/4 के बारे में सोची मत तू डायरी का देख हो रहा है क्या? ठीक है, तो q का 5 इक्वल्स टू क्या आया? तो q इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 5/2। ये फाइंड करना था, q की वैल्यू निकाल के बोले ना तुमने, हो गया? करके बोल रहा है ना? नहीं है क्या? वैल्यू देखो, चेक करो। हाँ उसके बाद 14वां क्वेश्चन देखो क्या है? सिमिलर एज 12 क्वेश्चन का जो हमने किया है सेम है। कोप्लानर है, के बस टिक करना है। कोप्लानर क्या होते हैं रे? कोप्लानर क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं एक लाइन भी तो ना पढ़ा एक प्लेन पे से। निकाल दे, कैसे देखते हैं बेटा? बता दो। क्या पढ़ा रे? कर दे दो बेसिक मेरे से। एक प्लेन पे रहते हैं जब सारे। हाँ, एक प्लेन पे जब सारे रहते हैं वो उसको ABCD। कोप्लानर बोलते हैं ना। फिर कोलिनियर क्या होते हैं? जब एक लाइन में सारे रहते हैं उसको कोलिनियर बोलते हैं। अच्छा, ये है 1 -1 1 अबे रुक जा। हाँ, a ए क्या दिया है मेरे पास? 1 -1 अब लिख देना आर द पॉइंट्स आर, ठीक है? हाँ, a इक्वल्स टू 1 -1 1 1 -1 1 b दिया है -1 1 1 -1 1 1 1 1 c दिया है 1 1 1 c दिया है 1 1 1 d दिया है 2 d दिया है 2 -3 और 4। 2 -3 और 4, ठीक है? एक ही प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोप्लानर दिखाना है। कोप्लानर मतलब क्या है? ऐसा एक प्लेन रहेगा, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन पॉइंट पकड़ लो, इधर एक जाएगा, इधर एक जाएगा, इधर एक जाएगा, इधर एक जाएगा। ये हो गया A B C और A D। क्लियर है क्या? कैसे भी जा सकते हो, डिपेंड ऑन, ठीक है? बट सबका पॉइंट क्या रहना चाहिए? एक रहना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो पॉइंट ये इधर रहेगा, समझे? एक प्लेन में चाहिए ना, सी से निकले हुए अभागी विभागी लोग रहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर लेंगे, ठीक है? पोजीशन वेक्टर सबके अलग अलग रहते या नहीं रहते? साइन के हिसाब से चेंज करेंगे, बराबर है क्या? चलो पहले ए के लिए द पोजीशंस वेक्टर आर द, या फिर इसका वेक्टर फॉर्म में बोल सकते हो, ठीक है? पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहले वैल्यूज इसकी 1i देखो पहले ये, हाँ 1i 1i लिखता हूं मैं कभी, i i -j क्या बोलना कि नहीं भूलने का, क्या ठीक है? फिर b के लिए -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। c के लिए i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। d के लिए 2i कैप -3j कैप +4k
4 k cap. ठीक है क्या? नाउ ए बी के लिए निकालो इक्वल्स टू इक्वल्स टू, फिर BC equals AC के लिए निकालो, फिर AD. AD के लिए निकालो फट से फर्स्ट C equals to N. रुक जाओ एक मिनट, क्या हो गए? B D माइनस A, A C माइनस A, B माइनस D माइनस A। चलो निकालो फट से वैल्यू बताओ। चलो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा बीच में छूट गया था, ये नया वीडियो में ही आएगा, ठीक है? मैं वाइट नहीं करने वाला इसको। तो देखो इसका आंसर निकाल लिया तुमने, क्या आया था? माइनस 2y कैप प्लस 2j। इसका 2j j और i बराबर देना, ठीक है? इसका I माइनस 2j प्लस 3k प्लस 3k। ठीक है, ये पार्ट 2 में आएगा, ठीक है? चलो पार्ट 2 में पार्ट 3, ठीक है? बिकॉज़ कल देख हो गया हमारा बेसिक। चलो अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे हम कि कोप्लानर वेक्टर से है क्या। क्या करेंगे? Check. फॉर कोप्लानर वेक्टर क्या करते हैं हम? फॉर कोप्लानर वेक्टर्स क्या करेंगे? सबसे पहले एक फार्मूला बनेगा, कौन सा? AD इक्वल्स टू T1 प्लस T2, और इसमें आएंगे दो चीजें, कौन से? एक आएगा AB, दूसरा AC आएगा क्या? चलो डालो ये फार्मूला इधर, क्या आएगा? AD इक्वल T1 T2 क्या है? नंबर जो आएंगे हमारे पास, ठीक है? जिससे हम चेक करेंगे T2 AC। चलो करो उसको, डालो वैल्यूज। I AD का क्या है मेरे minus पास? 2j plus 3k. I माइनस 2j plus cap. 3. सब में cap दे देंगे. प्लस 3k Equals to T1 minus AB 2y plus 2j. ठीक है, प्लस T2 2g. करो सॉल्व इसको, कैसे करेंगे? उसको माइनस लेके जाओ. कैसे करेंगे? T1 T2 मल्टीप्लाई मार दो T1 T2 से। Minus 2i T1 plus 2j T1 माइनस 2i T1 T1 plus 2j T1 2j 2j into T1 T1 प्लस 2j plus 2j T2. अब इसके साथ कुछ भी नहीं है 2j T2 के साथ, तो उसको ऐसे ही छोड़ेंगे यार। अब इसको जब ऐसा लिखते हैं तो ये j हमेशा T2 के बाद लिखते हैं, याद रखना। i जब लिखते हैं तो T2 के बाद लिखते हैं, ठीक है? अभी पहली बार था, बता दे रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से जब बताओगे तो कैसे बताओगे? 2T1I प्लस 2T1J प्लस 2T2J। ठीक है, क्या बोलना भूलो मत बस, ठीक है? चलो अब कंपेयरिंग करो बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा? दोनों साइड को कंपेयर करो। Minus 2i T1 equals to I. माइनस 2i पक्का, और T1 equals to minus I. कैसे थे? माइनस i है मेरे पास, माइनस 2 यहाँ पे माइनस 2i T1 है, तो क्या होगा? i Minus- मतलब 1 इक्वल्स टू माइनस 2 T1 T1, ठीक है? अब i लगाएंगे क्या उसकी तरफ? नहीं लगाएंगे, तो ये इधर आएगा तो 1 और 2 माइनस 2 का क्या हो जाएगा? माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा? इक्वल्स टू T1 T1 कितना मिला मुझे? 1 by minus समझे क्या? अब T2 निकाल दो। T1 क्या डालेंगे? सेकंड इसको देखो, इसको हटा दो अभी। सेकंड इसको देखो, क्या दूसरा है? T1 निकालना है क्या? निकालना तो पड़ेगा ना। T2 2 T1 T1 equals to 1. हाँ, T1 equals to 1। T1 plus T2 is बट T1 ऑलरेडी -1/2 है, T1 = 1 बोल रहे हो, T2 की वैल्यू निकालो। T1 plus T2 is equal to 1. दूसरा T1 निकालना है क्या?
हाँ निकाला, दूसरा T1 क्यों निकालना है तेरे को? T2 निकालना है डायरेक्ट। वही तो पूछा T1 प्लस T2 हो जाएगा ना वो सेकंड इसमें। T1 plus T2 is equal to 1. दूसरा T1 कैसे निकलेगा? राम और श्याम दोनों एक ही इधर से आ रहे हैं। -2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये सेकंड की कंपेयर करो। 2 नहीं 3 वहां पे दो साइड है, यहाँ पे एक ही साइड है। क्या आएगा? 2T1 गुड प्लस 2T2 2 है अपन का। ठीक, क्या होगा? T2 इज इक्वल्स टू -2 T2 को इधर डालो तो इधर 1 बचा। ठीक है, ठीक है, समझे क्या? हाँ -1 बोल, माइनस साइन रहेगा। -1 equals to -1/2 T1 प्लस T2 करो ना पे यार, मैंने T2 1 करो। डाला ना वैल्यू डालो, -2 आएगा वैल्यू पुट करने के बाद -2 किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं? T1 की। ठीक है, क्या आएगा? -1 -1 आएगा। कैसे आएगा -1? -2 Plus 1. तो -1 में से उधर जाएगा +1, 1 में से आधा जाए तो आधा ही बचेगा ना। Plus 1 है, plus 1/2. माइनस साइन ग्रेटर संख्या का है ना भाई, आधा बड़ा है या 1 बड़ा है? फिर उसके बाद थर्ड में क्या होगा? कुछ भी नहीं है उसके साथ, तो 3 इक्वल्स टू a की वैल्यू नहीं है, डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या क्या आ रहा है? कि कोएफिशिएंट ऑफ k यूनिक है क्या? नहीं है। सबसे पहले हम देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो, k is not ऑफ k मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर k इज नॉट यूनिक। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है तुमको? वैल्यूज अलग है, वैल्यूज अलग है तो गिवन वेक्टर सारे नॉट कोप्लानर, बरोबर? ठीक है क्या? अब अगर वेक्टर्स कोप्लानर नहीं है तो गिवन पॉइंट कोप्लानर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? द पॉइंट A, B, C and D are not कोप्लानर। फिनिश। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 15 सॉल्व एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व एग्जांपल नंबर पे एग्जैक्टली 15 वाला जो हमारा है। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल का नंबर 14 ही है। Page number 150. पेज नंबर 150. 150 पे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, आई होप सो तुम्हें आ जाएगा। देयर इज ग्रामर रूल यूज किए, डायरेक्ट किए Plus मॉड वाला Grammar rule. ग्रामर रूल से सॉल्व किया हुआ है। ग्रामर रूल आपको आता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।